नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राइट, आज हम देखेंगे 28 जून का करंट अफेयर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा अगर अगर उत्पाद किस समुद्री जीव से प्राप्त किया जाता है। ये अगर अगर, ठीक है, ये रेड एल्गी से प्राप्त किया, शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखें, जिससे लाल शैवाल से समुद्री जीव। तो ये अगर है, ये कैंसर के उपचार में सहायक होता है, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में रहा है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मशहूर सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार, राइट, ध्यान रखें। तो ये किया गया है राजेंद्र सिंह को, राइट, राजेंद्र सिंह को। ये ब्रिटेन के द्वारा इनको ये दिया गया है ये पुरस्कार, राइट। और ये जो राजेंद्र सिंह है, इनको स्किपिंग सिख भी बोला जाता है, स्किपिंग सिख, ध्यान रखें। चलिए, इतना ही, ज़्यादा जानना नहीं ज़रूरी है, कभी भी एग्जाम में आए आप कर सकते हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक अभियान शुरू किया है। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, राइट। बिल एंड मिलिंडा गेट्स, बिल क्लिंटन और मिलिंडा क्लिंटन, उनकी बात, दोनों के साथ, दोनों का फाउंडेशन है ये उनके नाम पर। तो उसने किसके साथ मिलकर के, नीति आयोग ने, नीति आयोग के साथ मिलकर के ये अभियान शुरू किया है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक अभियान शुरू किया है। अच्छा, नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। ये किसकी जगह पर आया था, ये आया था आपका योजना आयोग की जगह पर। इसकी फुल फॉर्म पता होने चाहिए। ये नीति सही से लिखें, ये वाई नहीं आई होगी, नीति गलती से लिख गया है, नीति आई होती है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आई है यहाँ पर, राइट, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में और क्या जानना है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब चेयरपर्सन की बात करें तो वो होते हैं पीएम। उपाध्यक्ष इसके अभी कौन है, राजीव कुमार, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ इसके कौन हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन है, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2017 में पीपीपी के मॉडल पर, पीपी का मतलब के अभी बताएंगे, भारत में मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है। पीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता के आधार पर, यानी वहाँ के देश के लोगों के पास कितनी क्रय शक्ति है, सभी लोगों के पास क्रय शक्ति है कि नहीं, उसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम, अच्छा, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो वर्ल्ड बैंक की चर्चा कर लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना इसकी 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, राइट, पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष अभी कौन है वर्ल्ड बैंक के, डेविड मलपास, डेविड मलपास। इसकी एमडी और सीएफओ कौन है, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है एग्जाम। हाल ही में किसी एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एमसीसी का मतलब होता है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये क्लेयर कोनोर को, किसको, क्लेयर कोनोर को। ये पहले कुमार संगकारा को क्या करेंगी, रिप्लेस करेंगी, ठीक है, कुमार संगकारा को रिप्लेस करेंगी, अब क्लेयर कोनोर आएंगी। एमसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमसीसी जो है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब है, इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ही पुराना है, 1787 में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पर, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में, ग्राउंड में, लंदन में स्थित है ये, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार
द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कर्नाटक की सरकार के द्वारा बुखार क्लिनिक स्थापित करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा आप जान लेते हैं यहाँ पर कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के सीएम अभी कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, BS येदियुरप्पा, राइट। कौन है, BS येदियुरप्पा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं, बैजूभाई बाला, राइट, बैजूभाई बाला। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। अंसी नेशनल पार्क है, कौन सा, अंसी नेशनल पार्क है। और कौन सा नेशनल है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बांदीपुर। और बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। नागरहोल नेशनल पार्क है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जोएल शूमाकर का निधन हो गया। तो जोएल जो शूमाकर हैं इनका निधन हो गया, ये कौन थे, राइट। तो जोएल शूमाकर थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे, ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा क्लाइमेट चेंज फंड की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अमेजॉन के द्वारा की गई है क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना। जो अमेजन है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक जेफ बेजोस, जो ही अभी इसके कौन है, CEO हैं, जेफ बेजोस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वाशिंगटन में। कहाँ पर है, सिएटल, वाशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना, इंपॉर्टेंट है, ये भी योजना इंपॉर्टेंट होती हैं। केरल की सरकार के द्वारा लैपटॉप योजना शुरू की गई है, राइट। कल एक क्वेश्चन आया था, एक टू पढ़ो एक टू खेलो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, कमेंट करके मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस मंत्री, अच्छा थोड़ा सा केरल के बारे में यहाँ जान लेते हैं, ठीक है। केरल के CM कौन है, पिनारई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, राइट। आरिफ मोहम्मद खान क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो केरल के, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये, ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क है, मथिकेट्टन नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है केरल में, पेरियार नेशनल पार्क है, राइट। और वायनाड नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। जो वायनाड है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ध्यान रखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो केरल है उसमें क्लासिकल डांस हैं, दो फेमस हैं, कौन सा, एक तो कथकली और मोहिनी अट्टम, इम्पोर्टेंट, मोहिनी अट्टम, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस मंत्री द्वारा ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के सिंह के द्वारा लॉन्च किया है। हर्षवर्धन, इनके पास कौन सा मंत्रालय है ये पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं ये वर्तमान सरकार में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस स्वदेशी टॉर्पीडो डिस्ट्रॉयर सिस्टम को, टॉर्पीडो विध्वंसक, ठीक है, तंत्र, टॉर्पीडो विध्वंसक तंत्र की को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो मारीच को शामिल किया गया, ध्यान रखें। ये जो किसी दुश्मन के जो टॉर्पीडोज हैं, आने वाले टॉर्पीज को डिटेक्ट करेगा, उनके रास्ते को परिवर्तित कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। मारीच कौन था, रामायण में आपने देखा होगा, मारीच जो था एक राक्षस था, ठीक है। किसकी तरफ से था ये था रावण की तरफ से, उसका एलाई था ये, ठीक है। तो उसी को भगवान राम ने मारा था, ठीक है, मारीच, तो इसलिए इसका नाम मारीच रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में किन दो भारतीय कलाकारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखें, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस संस्था द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में, आंसर बता दिया मैंने, ग्रे सूची में बरकरार रखा गया है। तो ये संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी, ठीक है। पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, पेरिस में।
कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जो इसका सचिवालय है वो है OECD के हेडक्वार्टर में है, ठीक है, यहाँ पर पेरिस में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसी के। चलिए, अच्छा, ये जो FATF है वो दो तरह की लिस्टें जारी करता है, एक तो ब्लैक लिस्ट, ध्यान रखिए, ब्लैक लिस्ट, दूसरा ग्रे लिस्ट, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में वे ऐसे देश आते हैं जो आतंकवाद संबंधी घटनाएं या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करते हैं, और ये इन पर अंकुश लगाने वाले जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करते हैं, उनके साथ ये लोग सहयोग नहीं करते, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखते हैं कि जो लोग ये भी आतंकवादी गतिविधियों, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित पनाहगाह देश होते हैं, जैसे पाकिस्तान है तो ये क्या है, आतंकवाद और उसके लिए पनाहगाह देश है, ठीक है, तो उनको ध्यान रखिए। दो प्रकार की लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इम्पोर्टेंट है, पुणे शहर में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में PM गरीब कल्याण योजना शुरू की थी, उसमें कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो ऐसे आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान है, तो यूपी में जो बाहर से राज्यों से जो लोग लौट कर आए हैं तो उनको वहीं पर रोजगार प्रदान किया जाए, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।